एमएलए भावना बोहरा ने 66 आदिवासियों का सम्मान, 2 बाइक एम्बुलेंस का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ की विधायक भावना बोहरा ने वनांचल क्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें आदिवासी समुदाय के 66 सदस्यों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी समाज के योगदान को प्रोत्साहित करना और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ना था। इस अवसर पर दुर्गम और जंगल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 2 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया। इन बाइक एम्बुलेंस की मदद से अब संकरी सड़कों और पहाड़ी इलाकों में भी मरीजों को समय पर प्राथमिक उपचार और अस्पताल तक पहुंचाना संभव होगा। इससे ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा काफी बेहतर होने की उम्मीद है। प्रदेश में मौसम शुष्क, पश्चिमी विक्षोभ का असर कम। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब काफी कम हो गया है। इसके चलते प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। दिन के समय मौसम साफ रहेगा, जबकि सुबह और शाम हल्की ठंड बनी रहेगी। किसानों के लिए ये मौसम अनुकूल माना जा रहा है, क्योंकि खेतों में चल रहे कृषि कार्य बिना किसी बाधा के पूरे किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 6 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी। अपने प्रवास के दौरान वे रायपुर, जगदलपुर और अन्य प्रमुख जिलों में विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों में भाग लेंगी। इस दौरे में विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ प्रशासनिक बैठकों में भी उनकी भागीदारी प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षक भर्ती 2026 5,000 पदों पर नोटिफिकेशन जल्द। राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती 2026 के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के अनुसार लगभग 5,000 पदों पर भर्ती के लिए फरवरी महीने में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस भर्ती से प्रदेश के हजारों शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी और मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। रेलवे परियोजनाओं के लिए फंड में भारी बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय रेलवे परियोजनाओं के लिए इस वर्ष पहले की तुलना में कहीं अधिक बजट मिला है। इस फंड से नई रेल लाइन बिछाने, पुराने स्टेशनों के आधुनिकीकरण और ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। रेलवे फंड में बढ़ोतरी से राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों, खनिज उत्पादक जिलों और ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे व्यापार, रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जन दर्शन और सुशासन तिहार कार्यक्रम को बढ़ावा। राज्य सरकार ने जन दर्शन कार्यक्रम और सुशासन तिहार को और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के सामने रख सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि शिकायतों का समाधान तय समय सीमा में किया जाए और जनता को बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। कई जिलों में इन कार्यक्रमों के तहत सैकड़ों मामलों का समाधान किया जा चुका है, जिससे लोगों का सरकार पर विश्वास और मजबूत हुआ है। कृषि, रोजगार और व्यवसाय योजनाओं की समीक्षा। प्रदेश के कई जिलों में कृषि, स्वरोजगार और व्यापार से जुड़ी सरकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में कलेक्टरों और विभागीय अधिकारियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने निर्देश दिए कि किसानों, छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले। विशेष रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि उपकरण अनुदान, ग्रामीण स्वरोजगार योजना और महिला स्व सहायता समूहों से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को ये भी कहा गया कि जिन क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ कम पहुंच रहा है, वहां जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए। गरियाबंद में मंदिर मूर्ति तोड़फोड़, झड़प और पथराव। गरियाबंद जिले में मंदिर की मूर्ति तोड़े जाने की घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। घटना से नाराज 2 समुदायों के बीच झड़प और पथराव हुआ। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ा दी गई। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की। दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जा रही है। कई जिलों में कानून व्यवस्था पर पुलिस की कार्रवाई। राज्य के विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध शराब बिक्री, जुआ, सट्टा, चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर कार्रवाई की गई।
पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया और अवैध सामग्री जब्त की। वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित पेट्रोलिंग करें और संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखें। इस अभियान का उद्देश्य आम जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण करना है। ग्रामीण इलाकों में शांति बनाए रखने के प्रयास। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सहमति समिति की बैठकें आयोजित की। इन बैठकों में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और दोनों पक्षों के प्रमुख लोगों को बुलाया गया। प्रशासन ने संवाद और आपसी समझ के माध्यम से विवादों को सुलझाने पर जोर दिया। लोगों से अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें और किसी समस्या की स्थिति में सीधे प्रशासन को सूचना दें। इन प्रयासों से कई गांवों में स्थिति सामान्य हुई और लोगों ने शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई गई। नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ाई गई है और जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बल संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं ताकि नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। संवेदनशील मार्गों और गांवों में चौकियां स्थापित की गई हैं। प्रशासन का कहना है कि आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिजिटल शिक्षा और संचार योजनाओं की निगरानी। राज्य सरकार ने डिजिटल शिक्षा और इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि कई जिलों में स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन पढ़ाई और इंटरनेट नेटवर्क की सुविधा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड कनेक्शन का विस्तार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि हर छात्र तक डिजिटल शिक्षा पहुंचे और तकनीक के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ने के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन के समय हल्की धूप रहेगी, जबकि रात और सुबह के समय ठंड का असर जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस दौरान तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होगा, जिससे जनजीवन सामान्य रहेगा। इस स्थिति से कृषि, यातायात और दैनिक कार्यों पर कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुबह शाम कोहरा और ठंड का असर। प्रदेश के कई जिलों में सुबह और शाम घना कोहरा देखा गया। खासकर हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर दृश्यता कम होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को देर से निकलना पड़ा। मौसम विभाग ने बताया कि ये स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। कृषि कार्य सामान्य रूप से जारी। मौसम अनुकूल रहने के कारण किसानों की खेती से जुड़ी गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं। रबी फसलों की सिंचाई, खाद डालने और खेतों की तैयारी का कार्य बिना किसी रुकावट के हो रहा है। किसानों का कहना है कि बारिश न होने से खेतों में काम करना आसान हो गया है और फसल को नुकसान की आशंका कम है। कृषि विभाग ने किसानों को मौसम को ध्यान में रखते हुए समय पर सिंचाई और कीटनाशक छिड़काव करने की सलाह दी है। सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर चेतावनी। कोहरे और ठंड को देखते हुए परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि वाहन धीमी गति से चलाएं, हेडलाइट और फॉग लाइट का सही उपयोग करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रमुख मार्गों पर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। राजनांदगांव और दुर्ग भिलाई में ठंड का असर। राजनांदगांव और दुर्ग भिलाई शहरों में सुबह की ठंड का खासा असर देखा गया। ठंड और कोहरे के कारण लोग देर तक घरों में ही रहे, जिससे बाजार देर से खुले। सुबह के समय सड़कों पर सामान्य दिनों की तुलना में कम आवाजाही देखने को मिली। चाय दुकानों और अलाव जलाने की व्यवस्था वाले स्थानों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है। गोल्फ चैंपियनशिप में युवाओं की भागीदारी। राज्य स्तरीय गोल्फ चैंपियनशिप में इस वर्ष बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करना है। खेल विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से राज्य में खेल संस्कृति मजबूत होगी और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
स्थानीय दर्शकों ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और प्रतियोगिता को सफल बनाने में सहयोग किया। स्कूल कॉलेजों में CGPSC अभ्यास कार्यक्रम। प्रदेश के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के लिए CGPSC एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष अभ्यास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कक्षाओं में सामान्य अध्ययन, गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर फोकस किया जा रहा है। शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्र समान रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। कई जिलों में अनुभवी शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और परीक्षा के प्रति जागरूकता भी मजबूत हो रही है। सिरपुर हेरिटेज फेस्टिवल का समापन। संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने की उद्देश्य से आयोजित सिरपुर हेरिटेज फेस्टिवल का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस महोत्सव में प्रदेश की लोक कला, नृत्य, संगीत और ऐतिहासिक धरोहरों को प्रदर्शित किया गया। देश विदेश से आए पर्यटकों ने सिरपुर की प्राचीन बौद्ध और हिंदू विरासत को करीब से देखा। इस आयोजन से स्थानीय कलाकारों को मंच मिला और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी आर्थिक लाभ हुआ। स्थानीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित। राज्य के कई जिलों में लोक नृत्य, लोकगीत और नाटक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों, युवाओं और महिला समूहों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य पारंपरिक संस्कृति को जीवित रखना और नई पीढ़ी को अपनी कला और परंपरा से जोड़ना है। विजेताओं को सम्मानित किया गया और आगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा कला प्रतियोगिताएं। ग्रामीण अंचलों में बच्चों और युवाओं के लिए कला एवं शिक्षा से जुड़ी विशेष कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें चित्रकला, निबंध लेखन, भाषण और हस्तकला जैसी गतिविधियां शामिल रहीं। इन कार्यक्रमों से बच्चों में रचनात्मकता का विकास हुआ और शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी। शिक्षकों और समाज सेवियों ने कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेलवे से बड़ा तोहफा, ट्रेन सेवाएं दोगुनी होंगी। छत्तीसगढ़ को रेलवे क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। अगले 2 वर्षों में प्रदेश में ट्रेन सेवाओं की संख्या लगभग दोगुनी की जाएगी। इसके लिए 7,470 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित किया गया है। इस बजट से नई रेल लाइनों का निर्माण, पुराने स्टेशनों का आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। इससे राज्य के औद्योगिक, खनिज और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस ने धान खरीदी नीति पर सरकार को घेरा। धान खरीदी नीति को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि धान खरीदी की समय सीमा कम कर देने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई किसान अभी भी अपनी उपज बेचने से वंचित रह गए हैं। पार्टी ने मांग की है कि खरीदी की अवधि बढ़ाई जाए और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री का बयान, रेलवे विकास को 24 गुना अधिक फंड। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ को रेलवे विकास के लिए पहले की तुलना में 24 गुना अधिक बजट मिला है। ये राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि इस फंड से रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा, नई परियोजनाएं शुरू होंगी और यात्री सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी।